नमो सिद्धाणं नमो आदिदेहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाधूनां। नमः श्रमैसाराय स्वानुभूत्याचकाशि स्वभावाय भावाय सर्वभावा प्रदर्शिते। इसके बाद सही नहीं आ रही, क्या बात, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, नहीं बट बोलेगी सीटी मारेगी। अब एक काम नहीं करे, पंखा बंद कर लेंगे। प्रश्न आवाज़ अच्छी आ रही है ना, थोड़ी तकलीफ हो तो बोले दो, थोड़ी ऐसे अच्छे बोलो, पास में हो जाओ, आवाज़ अच्छी आ रही है। देखो कम समय में ज़्यादा समझना हो तो बोलो। पूछूँ आप लोगों से, सबसे बड़ा पाप हमको ज़्यादा बंद होता हुआ तो किस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा बंद होता होगा? मिथ्यात्व। 1,00,000 जीवों को हम मार डालें और हम अपने को ना पहचाने तो आपको कौन सा बड़ा पाप लगता है? हैं? लगता है अपने को? हैं? शास्त्रों में लिखा इसलिए कहते हैं, देखो एक नर्सरी की पढ़ाई होती है, नर्सरी में बच्चे ज़्यादा नहीं समझते तो उनको जो जल्दी समझ में आता है वो बताया जाता है। नर्सरी में बच्चों को यही समझाया जाता है, देखो जीव मर गया तो पाप होगा, कभी जीव नहीं मारना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, ऐसे समझाया जाता है। तो ये स्थूल है, ये गलत नहीं है। एक बात ये जरूर समझना चाहिए कि जिन वाणी में कुछ भी लिखा गया है वो गलत नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें तर्क दे करके उसके मर्म को खत्म नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि एक इंद्रिय जीव की विराधना करो, लेकिन जब हम निर्णय करने बैठेंगे तो ये हमें जरूर देखना चाहिए कि बंध सबसे ज़्यादा किससे होता होगा। मैं समझता हूँ, मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, आप लोग यदि गलत हो तो सही कर देना। मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ,
हमें सबसे ज्यादा पाप बंद का भय लगता है चिंतन से। बहुत खराब खराब विचार आते हैं, हमें बहुत लड़ाई झगड़े के विचार आते हैं, बहुत खाने कमाने के विचार आते हैं, हिंसा का विचार आता है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, यदि आपको दिन भर रात भर सिवाय हिंसा झूठ चोरी खुशी पर यही भाव आए तो आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? अब फिर पूछता हूं, तो मिथ्यात्व बुरा है कि बुरे विचार बुरे हैं? अभी देखो कुछ निर्णय नहीं अपना, कुछ निर्णय नहीं है, अब निर्णय करें। क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं सभी लोग कि आज से खराब विचार आएंगे तो चिंता नहीं करेंगे? सभी लोग ये प्रश्न पूछेंगे, पंडित जी आप तो ये उपाय बताओ कि आज के बाद अनवांटेड थॉट्स ना आए, ठीक है? या नहीं बताऊं इसका उपाय? भाई मिथ्यात्व दूर कर लो और खराब विचार आए तो क्या करना है? बोलो बोलो। देखो आप उसके तल में जाके सोचो जरा, समझ लो मैं अभी आपसे कहूं कि तुमको युद्ध के मैदान में जाना है तो जाने तैयार हो? अभी मैं कहूं कि तुमको ये पूरा गांव उजाड़ना है, तैयार हो? मैं अभी आपको कहूं ऐसा व्यापार करो जिसमें 24 घंटे फुर्सत नहीं मिले, तो आप तैयार हो? इसका मतलब हम मिथ्यात्व का नहीं मालूम, हमें तो जो परिचय थे यही लगता है कि ये खराब है। हम किसी भी तरह से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये 5 को भी ज़्यादा नहीं समझते। मैं इसे भी समझाऊंगा आपको, अभी समझाऊंगा, पहले तो मैं आपको जगा रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, ये खोटे भाव के आने से क्यों डर लगता है? 24 घंटे हमें खोटे भाव, तुम्हारी भाषा में खोटे भाव, मेरे से पूछे तो खोटे भाव भी नहीं है। प्रश्न नहीं समझ आए तो पूछ लेना फिर से, क्या कहा मैंने? मेरे हिसाब से तो खोटे भाव भी नहीं है। तुम इन खोटे भावों से डरते क्यों? तो हमें सीधा सा नर्सरी वाले पार्ट याद है। ये नर्सरी वाले पार्ट याद है, बचपन से हमने सुना है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, अब मन गंदा विचार नहीं करना चाहिए, और हमेशा देव शास्त्रों की भक्ति में डुबाए रखना चाहिए, एसेट्रा, है ना? यही लगता है ना? तो अब मैं आपको मिथ्यात्व भी समझाता हूँ और सबसे बुरा पाप कौन सा है बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पूछोगे तो जल्दी समझ आएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप किस धरातल पर हो, लेकिन नर्सरी वाली व्यवस्था हमारे दिमाग में हावी होती है और हमें लगता है इससे हमें कर्म बंद होगा। हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, आवश्यकता से अधिक, ध्यान सुनना, आवश्यकता से अधिक जितना ज़्यादा सोचेंगे उससे पाप लगेगा, है ना? ऐसे लगता है ना? जिनमानी में ये नहीं लेगा। बच्चों के लेवल पर तो ये बात कही जाती है। कौन के लेवल पे? बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, एसेट्रा। तो फिर पंडित जी आप ये बताओ कि फिर अब तो कंफ्यूजन में आ गए ना, बुरा बोले कि नहीं बोले, सोचे कि नहीं सोचे, क्या लग रहा है आपको फाइनल? तो अब मैं फिर से कहता हूँ, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना। वास्तव में बुरा नाम का कोई सोच परिणाम विचार और क्रिया है ही नहीं। अब क्यों नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ये तो हमने बोलचाल की भाषा में कहना शुरू कर दिया, बुरा मत सोचो। अब देखो, तो हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि इससे कर्म बंद होगा, है ना? यही लगता है ना? हाँ, ये गलत भी लगे। अब फिर से सोचो कि बुरा सोचने से बुरा बंद नहीं होता। मैं कह रहा हूं नहीं समझ आ रही नहीं बात? नहीं आ रही नहीं बात? बुरा सोचने से बुरा बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, बुरा क्या है? बुरा क्या है मेरा प्रश्न है, बोलो भैया।
बुरा क्या है। थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे आगे सब बहुत सारे लोग सामने बैठे, साइड में क्यों बैठ गए, इधर है पंखे में बैठना होता है, इधर नेचुरल हवा में। अब पंखे बंद है आज। चल चल कोई बैठ, बढ़िया अच्छा तो नहीं, अच्छा लग रहा है ना, घबराहट लग रही है आप लोगों को। बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, जो आत्मा का स्वरूप नहीं जानता उसको ही विचारों का भय लगता है। जो फिर से कह रहा हूं, बच्चों की भाषा में तो सही है, नर्सरी लेवल पे तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही कहा जाएगा, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, ऐसेट्रा। लेकिन सही बात है कि बुरा बोलना सोचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बुरा देखना। अब देखना माने समझना, देखना माने ये नहीं सुनना सब लोग ध्यान से। मुझे तो ऐसा लगा ब्रह्मचारियों की मीटिंग ले इस मामले में। हमने बुरा देखना का मतलब भी नहीं समझा, तो मैं समझाता हूं, बोलूं मैं। आत्मा का स्वरूप जानो, कैसा है आत्मा का स्वरूप, जो विचारों का करता ही नहीं है, और विचारों के काल में भी आत्मा मलिन नहीं होता है। यदि वो विचारों से मलिन होता तो फिर एकेंद्रीय जीव तो विचार नहीं करता, तो पवित्र कहना चाहिए उसे। फिर तो मोक्ष जाने का मतलब ये निकला कि मन होना ही नहीं चाहिए। आपको मालूम है, मन होने के बाद ये सारे विचार होते हैं जो आपको लग रहा है, खाना पीना, चलना फिरना, कमाना उठना, बैठना, लड़ाई झगड़ा, ये तो आपको मन मिलने के बाद हुआ है। इसका मतलब एकेंद्रीय जीव बड़ा पवित्र है। अरे क्यों? वो लड़ाई नहीं करता। आपको पता है एकेंद्रीय चोरी नहीं करता, एकेंद्रीय की वाणी नहीं तो झूठ नहीं बोलता, एकेंद्रीय की आंख नहीं है इसलिए गंदा देखता भी नहीं है, कान नहीं है इसलिए सुनता भी नहीं है। तो सबसे पवित्र जीव कौन है? एकेंद्रीय। बोलो, नहीं तो आप सिद्ध करोगे एकेंद्रीय जीव कौन सा पाप कर रहा है 5 पाप में से। आप फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं तुम ये कहो उल्टा उल्टा पढ़ा रहा हूँ। मैं उल्टा नहीं पढ़ा, नर्सरी लेवल पर प्राथमिक भूमिका में जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उन्हें तो यही कहा जाता है, पानी छानो जो पाप लगेगा, रात्रि में भोजन नहीं करो पाप लगेगा, अवक्ष भक्षण नहीं करो पाप लगेगा, और लड़ाई झगड़ा मत करो पाप लगेगा। लेकिन अब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि लड़ाई क्या करूँ, मुझे भी कहने बाहर लग रहा है थोड़ा, लड़ाई झगड़ा से पाप नहीं होता है, बुरा देखने से पाप होता है। बुरा देखने का मतलब होता है मिथ्यात्व। बुरा देखना मतलब होता है मिथ्यात्व। तुम अपनी पत्नी को मात्र शरीर मात्र देखते हो, ये बुरा देखना, वो तो भगवान आत्मा है। अब हम उसे भगवान आत्मा नहीं देखते, हमें डर लगता है क्योंकि हम भगवान आत्मा देख लेंगे तो फिर आपको पता है, यदि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, देखो भोजन करने से पहले ये देखो ये सब पुद्गल है, तो आप नहीं देखोगे, नहीं सोचोगे। क्यों? यदि हम सही सही सोचेंगे जिनवाणी के अनुसार तो खाने पीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। अब आप तो कह रहे पत्नी में भगवान देखो, भगवान देखेंगे तो फिर हमें हाँ अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोना चांदी पहनने से पहले 100 बार सोचो। अरे हम क्या 100 बार, एक ही बार सोचो, ये पुद्गल है शरीर, और सोना चांदी भी पुद्गल है, हीरा माणिक मोती भी पुद्गल है, अरे इसमें क्या, एक सोचो जरा। तो हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें मजा ही उसमें से आता है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, बुरा देखना हमें पाप ही नहीं लगता। बुरा देखना माने मिथ्यात्व। स्त्री को स्त्री देखना मिथ्यात्व नहीं है, पुरुष को पुरुष देखना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन तुम उसे भगवान आत्मा नहीं देख रहे, ये मिथ्यात्व है। खाने पीने का सुख हमें डर है, टेलीविजन वगैरह का सुख आप पुद्गल कह दोगे और हम ज़्यादा सोच लेंगे। ज़्यादा प्रवचन सुनने से ये नुकसान हो सकता है कि हम टीवी का सुख नहीं ले पाएंगे, फ्रिज कूलर पंखा का सुख नहीं ले पाएंगे। फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, एसी, उसका क्या होगा पंडित जी? बड़ी मुश्किल से तो कमाई है, बड़ी मुश्किल से बनाया है, और आप कह रहे हो कि उसको पुद्गल देखो। और पुद्गल देखो मतलब इसमें सुख नहीं है, ज्ञान
नहीं है। और ये सब पुतकल में सुख मानने से निगोज जाएंगे। बस पंडित जी अपना प्रवचन अपने पास रखो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? करेंगे और विचार अपना थोड़ा थोड़ा। हम देखो, हम सब लोग ट्रेडिशनली पानी छान सकते हैं, अपना धर्म है इसलिए थोड़ा एक्टिविटीज कर सकते हैं, व्रतोपवास नियम सही है। लेकिन सुबह मैंने बताया था कि हम अपनी इंद्रियों की अनुकूलता और सुबुद्धि उसे सुरक्षित रख करके करेंगे सारा काम। और मैं जो सम्यक दर्शन का मार्ग बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बाहर नहीं हटेगा कुछ, ना इंद्रियां हटेगी और ना इंद्रियों का सामग्री हटेगी, लेकिन समझ सच्ची हो जाएगी। अब किसी को समझ में आ रहा है परिणाम सुधे, इसका नाम है परिणाम सुधरना। अब मैं फिर से आ जाता हूँ, लड़ाई उल्टा मत लेना, देखो डर लग रहा है मुझे। लड़ाई झगड़ा करना पाप नहीं है। क्षत्रियों का धर्म है जैन धर्म, अधिकार के विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए, पत्नी की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए हम युद्ध कर सकते हैं 5 गुणा स्थान में भी। कैसा लग रहा है यदि अभी मैं कहूँ कि आप अपने साथ क्या तलवार रखना चाहिए और बंदूक रखना चाहिए? आप तो हिंसा की बात कह रहे। भाई मैं हिंसा की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप पुराण पढ़ के देखो। पुराण जिस समय पर क्रोध करने की जरूरत है वहाँ क्रोध करने लायक है। अब देखो फिर उल्टा उल्टा है उल्टी बोल रहे हो। आप कैसी बातें पढ़ा रहे? क्रोध करना चाहिए या मैं जानता हूँ उल्टा उल्टा लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ आज, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ पूछो, छोड़ के मत भागना आप लोग, पूछना चाहिए। नहीं तो आप जो सोचे उल्टा उल्टा प्रवचन कर रहे हैं, यानी कहाँ से बुला लिए इन्होंने। लेकिन रियलिटी है ना, रियलिटी। तो सबसे बड़ा पाप हो सकता है सम्यक दृष्टि 1 करोड़ परमाणु बम पटक दे। कितने? 1 करोड़। पच रही है सम्यक दृष्टि। 5 गुण स्थान बढ़ती नहीं पटकेगा ना। 4 प्रकार की हिंसा में से केवल संकल्प की हिंसा का त्याग है। घर गृहस्थी में कितनी हिंसा का त्याग है? संकल्प की। इसका मतलब है जानबूझकर हम एक जीव नहीं मारते, जानबूझ करके तो एक घास का तिनका नहीं मारेंगे हम, जानबूझ करके पानी की एक बूंद नहीं ढोलेंगे। बाकी उद्योग के लिए, खेती के लिए, व्यापार के लिए, मकान बनाने के लिए पानी कितना वेस्ट होता है, जमीन कितनी खोदनी पड़ती है, जरूरत पड़ने पर अग्नि जलानी पड़ती है। सारे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपको पता है यदि देखने जाओगे तो असंख्यात जीव मरते हैं। और समय दृष्टि नहीं करेगा जी, बोलो देश की रक्षा करने के लिए अटैक करना पड़ेगा, धर्म की रक्षा करने के लिए भी, सीता की रक्षा के लिए रामचंद्र जी ने अटैक किया। अब चूंकि हम लोग, आपको पता है साहित्यकार क्या कहते हैं जैनों के बारे में? गुरुदेव श्री बोलते थे, गुरुदेव श्री, क्षत्रियो ना मारक क्षत्रियो ना मारक है पण बढ़िया ना हाथ में आ भी गयो। मैंने बेसियों के हाथ में आ गया, व्यापारियों के हाथ में आ गया। सूरा नो आ मार है, कायर नो नहीं कहा हम जिस सूरवीर का है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी तुम्हें कह दूँ ना भाई जरा काम करना है, भाई काम करने से तो विकल्प होती। जैसे अभी मैं कहूँ यहाँ पर सब में झाड़ू पोंछा करना है सब, तो कितनी महिलाएं इसलिए काम नहीं करेंगी, जाली तोड़ने का पाप हम नहीं करेंगे, सफाई का पाप हम नहीं करेंगे। कई लोग इसको बुरा मानेंगे, क्यों? तो आपको पता है अपने हाथों से करेंगे हम सफाई और उसमें मान लो 100 जीव मरे तो उसका पाप केवल 100 जीव बराबर ही होगा। और हम नौकर से कहेंगे वो अनछना पानी वापरेगा और उसने भले ही 1 जीव ना मारा हो, मरेंगे तो बहुत असंख्यात, और उसका पूरा पाप तो में लगेगा। क्यों? हम करते हैं इससे ही पाप नहीं लगता है, अनुमोदना से भी पाप लगता है।
हम इसलिए खुश हैं कि अब हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों? हमने तो नौकर से मरवाया सबको। क्या करवाया? हमने तो नौकरों के भरोसे छोड़ दिया, उन्होंने सारी दवाई ववाई डाल डूल के मार डाला, तो पाप थोड़ी लगेगा। क्यों? अपना तो यही नहीं ना। इसलिए जैन दर्शन में कृत का पाप नहीं है, कृत का ही पाप नहीं है, कार्य का भी पाप नहीं है, अनुमोदना का भी पाप है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कल्पना कर सकते हो आप पर डे कितने जीवों को मार रहे हो? सोचो, आपके पूरे कामों में जितने नौकर काम कर रहे हो उसका पाप आपको ही जा रहा है। मकान बनने में आप तो यहाँ बैठे हो, ठेकेदार गड्ढा खोद रहा है, ठेकेदार पूरा बना रहा है, तुम कहीं कुछ नहीं कर रहे वहाँ, लेकिन उसका पूरा पाप आपके खाते में आ रहा है। तो पाप सोचने से, मन वचन काया से और प्रवृत्ति से नहीं आता है। तुम बिल्कुल कुछ मत करो तो भी पाप होता है। तो अभी आपको ये कम पाप समझाया कि ज्यादा पाप समझाया मैंने? नर्सरी वालों को तो, जिनको स्वाध्याय नहीं थी, उनको तो थोड़ा सा पाप समझाया था, और अब तो जैन शासन कहता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे तो अभी तुम्हें पूरा पाप लग रहा है। साधुओं के बारे में आपने एक बात पढ़ी होगी, अनुदिष्ट बसति का, अनुदिष्ट भोजन। अनुदिष्ट क्यों है? अनुदिष्ट क्यों है? हम लोग रोज नहीं बोलते कि हमारे लिए भोजन बनाओ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना हमारे लिए भोजन बना रहा है, हमारे लिए ही मकान बनाया जा रहा है, हमारे लिए ही दुकान चलाई जा रही। क्यों? दुकान चलाने के बाद पाप पत्नी को लगता है कि पति को? अरे बोलो, दुकान चलाने के बाद किसको लगता होगा? बोलो। अब अपन कभी सोचते ही नहीं, अपन क्या लग रहा, अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे, पति देवता कर रहे जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब वो तुम्हारे उद्देश्य से कमाया जा रहा है, बच्चों के उद्देश्य से कमाया जा रहा है, तुम्हारे उद्देश्य से कुछ हो रहा है, उसका पाप तुमको ही होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अब ये हमने आपको और ज्यादा पाप समझा दिया। प्राइमरी में जितने कहा था नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, और करोगे तो पाप लगेगा। यहाँ तो कह रहे हैं अनुमोदना से पाप लगता है, और अनुमोदना की एक क्वालिटी समझो कि तुम नहीं सोचोगे, नहीं बोलोगे, नहीं कहोगे तो भी लगेगा। साधुओं को, जो पहले गुणस्थान में है साधु हैं, उनको भी उतना ही पाप लग रहा है। उद्देश्य का मतलब थोड़ी हमने कह दिया और तुमने कह दिया ना कहो, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, तुमने हमारे उद्देश्य से सारी व्यवस्था की है। क्यों? मैंने कहा था मेरे लिए करो, करी तो मैं तो जानता हूँ ना मेरे लिए की, और तुम भी जानते हो मेरे लिए ही की है, तो जितनी व्यवस्था की उसका पाप मुझे लगना चाहिए। अब तो बहुत मुसीबत हो गई, यदि इस तरह से बंद होगा तो हम तो छूट भी नहीं पाएंगे। तो जैन दर्शन ने एक और गजब बात कही, वो आप समझ लो कि मन वचन काया से चाहे प्रवृत्ति कम हो या ज्यादा हो, उससे उतना बंद का संबंध नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक तुम उसके कर्ता कर्म नहीं मानो। अब ये है गजब की बात। अब मैं समझता हूँ फिर समझाना भारी पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा खर्चे थे वो मन वचन काया वाला, ठीक है, कृतकार्य अनुमोदना वाला। तो दोनों को आप सुरक्षित रखिए। लेकिन एक बात और समझिए, अनुद्दिष्ट का मतलब समझा रहा हूं, जो आप समझते हो वो रखना, जो अनुद्दिष्ट का मतलब समझते हो वो रखना। आत्मा खाता ही नहीं है, इसलिए आत्मा को खाने का पाप नहीं लगता। अब आत्मा को जानने वाले को भी वो पाप नहीं लगेगा। आत्मा की रक्षा के लिए बम नहीं चलाए जा रहे, परमाणु बम नहीं चलाया जा रहे, आत्मा के लिए कपड़े नहीं लाए जा रहे, आत्मा के लिए भोजन नहीं, आत्मा अब हर चीज में आत्मा। अब जो आत्मा का स्वरूप समझ गया, आपको मालूम है उसकी अनंत हिंसा का पाप चला गया। कितना चला गया? अब शॉर्टकट मिला कि नहीं मिला मजे करने की? अभी अनंत हिंसा का पाप लग रहा था आपको, भले ही आप दुकान नहीं जाओ तो। क्यों? ये बड़े बड़े होते ना अंबानी वगैरह, जी के अकाउंट लिखते एक अकाउंट में नोट गिनते हैं, कुछ नहीं करते, इन्हें प्रोडक्शन करते, कुछ नहीं करते, ये केवल बैठे रहते हैं मान लो। लेकिन कोई भी इनकी कंपनी में गड़बड़ होगी तो जेल कौन जाएगा? अंबानी, ठीक है कि नहीं? अब अपने में लगा यदि तुम आत्मा हो, ये देखते हो, तो कोई गलती नहीं हो रही तो तुम्हें कर्म बंद नहीं होगा।
और यदि तुम कुछ भी नहीं करते हो और आत्मा को भी नहीं जानते हो तो यही जानते हो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ और मैं ही अच्छा बुरा कर रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, तो इस सोच का फल अनंत पाप। अंबानी की फैक्ट्री में लाखों लोग काम कर रहे हैं, एक भी कर्मचारी गलती करेगा जेल कौन जाएगा? ठीक है, समझ आया कि नहीं? ऐसे ही आत्मा को भूलने पर, यहाँ अंबानी कौन है? आत्मा। और ये किसी का भी कर्ता मानता है और कहीं भी मन वचन का ही गलती है तो कि तुमने तो स्वामी बने हो ना, तुमने तो कहा है ना मैं तो स्वामी हूँ, तो इसकी गलती का सारा बंद तुम्हें। इसका नाम है अनंत बन। और अनंत बन को पिछली बार पढ़ाया था समुद्र बराबर। कितना पाप हो गया? आपको बचना है समुद्र बराबर पाप से। और चुल्लू भर करना है, चुल्लू चुल्लू समझते करना है, बहुत सरल है। एक बार उस आत्मा का स्वरूप समझो और प्रसन्न हो जाओ। मुनिराज कह रहे हैं मेरे उद्देश्य से नहीं बना इसलिए मुझे पाप बनना है। ऐसे आत्मा कह रहा है मेरे उद्देश्य से शरीर नहीं, मेरे उद्देश्य से भोजन पानी नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो कर्म के उदय के अधीन हो रहा है, समुद्र बराबर पाप हो गया। फिर से बोल रहा हूं, बैंकों में कैशियर है, कोई भी है, कुछ भी होता तो कितना साफ बैठा, हम तो भैया ऊपर का पालन कर रहे हैं, हमें तो बॉस का आज्ञा आती है उसका काम करते हैं, हमें तो हमारी तरफ से तो करते नहीं है, तो वो काम तो वही करता है। और जेल कौन जा रहा है? समझ गए कि नहीं? ऐसे ही काम करते हुए तो मैं 5 इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, आत्मा है भिन्न। जब मैं उसमें करता नहीं बनता हूँ, गलत करता नहीं बनता हूँ, तो इसके कार्य का जिम्मेदार मैं नहीं होता। यदि बॉस ने नहीं कहा और ये गलती करेगा तो अब गलती कैशियर की कहलाएगी, कर्मचारी की कहलाएगी। ऐसे ही आत्मा इससे भिन्न हो गया तो अनंत अनुबंधी चलाएगा। बराबर? अब मैं फिर से बोलूं, आत्मा अच्छा सोचता है कि नहीं सोचता है? आत्मा बुरा सोचता है कि नहीं सोचता है? बोलो, पक्का करना है आज, पक्का करना है। अच्छा चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे को कठिन तो लग रहा है क्यों? सोचता कौन है? हाँ, सोचता ही कौन है। चलो मैं थोड़ा और आगे कहता हूँ। देखो मैं क्या कहूँ, आप अब बालक नहीं रहे, वैसे समझो इस सभा में बैठकर आप मैच्योर हो रहे हो और मैं बिल्कुल आपको MA लेवल का समझ रहा हूँ, है ना? ये तो आपके लिए गुड लक होना चाहिए, हम आपको मैच्योर समझ रहे हैं, आपको गुड लक होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। जो लोग नहीं समझते ना उनको स्थूल भाषा में समझाते हैं, लेकिन जब कर्णानियोग पढ़ोगे, कर्णानियोग, तो वो ये कहता है, ध्यान से सुनना, खाने के, पीने के, कमाने के, विवाह आदि के ये भाव जीव नहीं करता है, ये संज्ञा करती है। 4 संज्ञा होती है, 4 संज्ञा आपने देखा है। आप समझ भी जाते हो नहीं कमाना चाहिए, फिर भी कमाने जाना पड़ता है। आपको मालूम भी है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं। प्रवचन सुनते हुए, पढ़ते हुए देखना, सभी लोग प्रवचन पढ़ते सुनते हुए आपको कई चीज लगती होगी कि ये नहीं करना चाहिए और फिर भी करते हो। इसका मतलब समझ में आता है कुछ, कि आत्मा उनका करता नहीं है। गुणस्थान यदि है तो वो संज्ञाएं काम कर रही है, गुणस्थान और संज्ञा का काम चल रहा है। आत्मा तो मात्र, तुम चाह करके भी दीक्षा नहीं ले सकते। आदिनाथ भगवान चाह करके भी 83 लाख पुरुष से पहले दीक्षा नहीं ले सकते। रामचंद्र जी चाह करके भी सीता के विरह में रो रहे हैं, या राम लक्ष्मण के विरह में 6 महीने डेड बॉडी लेके घूम रहे हैं, रोक नहीं सकते उसे। आप भी अपने आप में चेक करो, आपको भी ऐसा लगता हम यहाँ तो सुन रहे हैं कि कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है, और घर जाते से पति में राग आ जाता है, बच्चों का राग आ जाता है, तो सही आता है गलत आता है? जल्दी बोलो। नहीं सही क्या? सही है। आत्मा इनका करता नहीं है। जितना गुणस्थान है उतना राग आएगा और आएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया।
यही ना हमको लगता है। हम इतना प्रवचन सुन रहे हैं तो या तो प्रवचन में हमें इमोशनल किया जाता है कि ये नहीं करना, हम इमोशनल नहीं कर रहे हैं आपको कि नहीं करना, वो तुम रोक नहीं सकते। 4 संज्ञाओं को रोक नहीं सकते। छठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा है तो रोकी नहीं जा सकती। आदिनाथ भगवान थे ना, आदिनाथ मुनिराज 4 ज्ञान के धनी और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, दी बेस्ट संत है ना, मुनि साधु, दी बेस्ट, तीर्थंकर जैसे तो कोई बात ही नहीं। इसके बावजूद भी उनको 7 महीना 9 दिन तक लगातार आहार के विकल्प आते रहे। अष्टमी चतुर्दशी को भी आते रहे, पांचम और एकादशी को भी आते रहे। ऐसा नहीं सोचे कि चलो आज तो पांचम है छोड़ो, आज तो एकादशी है हम विकल्प नहीं करेंगे। अरे विकल्प करने वाला और नहीं करने वाला मैंने अब देखो, फिर कहता हूँ ये प्रवचन सरल है कि अमुक भाव मत करो और अमुक करो, अमुक खाओ अमुक मत खाओ। लेकिन ये कहना बड़ा कठिन पड़ता है कि भैया ये खाना पीना छोड़ना उठाना रखना इनका करता तुम नहीं हो, और तुम करता मानते हो तो समुद्र बराबर पाप होता है। अब देखो अभी तक पाप कौन सा सुना पता है? आलू खाने वाला समुद्र बराबर पाप करके नरक चला जाएगा। ठीक है, वो ऐसे ही बोला जाएगा। कौन को बोला जाएगा? हाँ, नहीं समझते उनके लिए। लेकिन अभी आपको मालूम है ऐसा सुनकर के लोग नरक तो जाने का विश्वास कर लेंगे, लेकिन बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने पहले कह दिया जो चीज आप करते हो वो तो करो, क्योंकि मैं गहरे प्रवचनों से स्थूल संस्कृति का नाश नहीं कर रहा। मैं भी नहीं चाहता कि रात्रि भोजन करूं, है ना, सब लगा लेना। लेकिन एक बात पक्की है कि इसका कर्ता कर्म मानने से अनंतानुबंधी होती है। अब मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आत्मा का स्वरूप नहीं जानने वाले को बड़ी दिक्कत है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप मैं फिर पूछ लेता हूँ, आत्मा रोटी खाता है? आत्मा कपड़े पहनता है? आत्मा पैसा भोगता है, सोना चांदी भोगता है? कौन भोगता है? तो आप गहने पहनो, खूब पहनो, लेकिन एक बार लिखो तो मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं पहनता। इतना करने में क्या जाता है? हो अब देखो कितने लोग हैं, देखो कपट सिखा रहे, कपट पहनते जाओ और कैसे ऐसे लगता है ना, कमाओ खूब और एक बार लिख लो तो आत्मा है, अपन कमाते ही नहीं भाई। इसके लिए समय सारणी में एक गाथा है बहुत अच्छी। उस गाथा में लिखा है भूताभिष्ट पुरुष। भूताभिष्ट समझते हो? भूत जैसे भूत लग जाती है, तो जैसे किसी भूत लग जाए तो 100 रोटी खा जाता है। सुना कभी ऐसा? वो बहुत बड़ी बड़ी ताकत के काम कर देता है, उठा पटक कर देता है, तोड़ फोड़ कर दे, अपनी माँ को भी पीट डालता है, मतलब कुछ भी कर देता है। वो भूत है ना लगा हुआ। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बेटे को भूत लग जाए तो तोड़ फोड़ करेगा। तो आपने बच्चे में एक थप्पड़ मारा, तो आपने बच्चे में थप्पड़ मारा कि भूत को थप्पड़ मारा? बोलो। यदि किसी अपन आते हैं तो कंट्रोल करने वाले, भूत को कंट्रोल करने वाले, तो वो आपसे कहेंगे एक काम करना, आप अपने बेटे की ऐसे पकड़ना और 2 जूते मारना तो भूत भाग जाएगा। तो अब आपको मंत्र मालूम पड़ गया, तो आपके बच्चे को भूत लग गया और तोड़ फोड़ कर रहा है, फेंक फाँक कर रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है। अब अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत करेगा। तो आप क्या करोगे? बोलो भाई, क्या करोगे? बोलो जल्दी। तो आपका बेटा नोट जला रहा है, मान लो 1 करोड़ की, और सोना चांदी ऐसे फेंक रहा है, तो क्या करोगे आप? तो अब आपने अपने बच्चे का उसी मंत्र के अनुसार उसे ऐसे पकड़ा, 2 चीजें दी और भाग गया। वो भाग गया। कौन भाग गया? भूत। तो आप खुश हो गए कि दुखी हो गए? बोलो। तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चा नहीं है, बच्चा प्लस भूत है। कौन है वहां? बच्चा प्लस भूत। ऐसे आत्मा प्लस मोह है, आत्मा प्लस शरीर है। इसमें 50 से 55 नंबर तक की गाथा है। उसमें अपन देख रहे थे, ये देख रहे, इसमें 30 पार्टियां शामिल है और एक आत्मा है और 29 पार्टियां प्लस है। अब अपन ने अपने को तो भूल ही गए अपन,
और एक पार्टी बहुत दिख रही है, मैं स्त्री में पुरुष और मैं मोह राग देश वाला, लड़ाई झगड़े वाला। तो आत्मा अपनी प्योर सत्ता तो भूल गया। अरे तो आप बताओ, आत्मा ने आज तो कुछ खाया हुए तो? अरे बोलो। अब 29 पार्टियां खाती हैं, जैसे मिली जुली सरकार, वो समझ मिली जुली सरकार समझ गए। अब उसमें एक पार्टी की मिली जुली है कोई, और वो खाती है, और बदनाम कौन होती है? पूरी सरकार। तो ऐसे ही 29 पार्टियां गड़बड़ करती हैं और एक पार्टी उसका दुख भोगती है। क्यों? नरक में शरीर जाता है, नरक में 8 कर्म जाते हैं, नरक में मकान दुकान पैसा जाता है, नहीं जाता। नरक में पति हस्बैंड जाता है, भाई अब कोई नहीं जाता। अब 29 पार्टी प्लस 1, 50 से 55 नंबर की आता है। उन सब भावों से भिन्न देखोगे तो अंदर अंदर इतना तो पता लग जाएगा अपन बेवकूफ बन रहे। आत्मा की सत्ता भिन्न देखने के सिवा कोई रास्ता? बोलो, आपका बेटा करोड़ों रुपए लुटा दे और करोड़ों का सोना चांदी फेंक दे, वो अच्छा है कि पकड़ के ऐसे ही यहाँ पर बुद्धि पूरा भेद विज्ञान का ही मंत्र करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे गहने मत पहनो, खाना पीना मत करो, जो कुछ 30 पार्टी को 30 समझो ना, मिली जुली। अब दिक्कत क्या है, यहाँ एक दिखाई देता है बस, तो तुम्हें ये लगता है खराब आदमी। जैसे मैं अभी गुस्सा कर दूं तो क्रोध खराब है कि मैं खराब हूँ? अब लेकिन तुम्हें मैं ही खराब लगूँ, पंडित जी बहुत खराब है, बहुत खराब। अरे मैं तो अच्छा हूँ, अब दृष्टांत देखिए समझा सकता हूँ, और क्या करूँ? बोलो, इतना सा बच्चा लैट्रिन कर दे तो लैट्रिन खराब है कि बच्चा खराब है? तो क्या करोगे? बच्चे को फेंक दोगे? तो ऐसे क्रोध खराब है तो क्रोध छोड़ो, गुणस्थान खराब है तो गुणस्थान छोड़ दो, संज्ञाएं खराब है तो संज्ञाएं छोड़ो। तुम तो 29 पार्टियां तो मौज कर रही है और एक पार्टी परेशान हो रही जो भगवान है। एक पार्टी भगवान है, सिद्ध के समान है, प्योर है, प्योर है, प्योर है। इसका इतनी सी गलती इसकी है कि इसने ज्ञान में 29 पार्टी को जाना और अपने आप को भूल गया और उनके काम को अपना काम मान लिया। अरे समझ आ रहा है? 29 पार्टियां, समझना, नाम नहीं मालूम तो मत होने दो। एक आत्मा के लिए क्या करते हो सो बताओ। तो साहब युद्ध करेंगे नहीं करें, रुक जाओ, युद्ध तुम नहीं करती, युद्ध परिग्रह संज्ञा करती है, आहार संज्ञा करती है, मैथुन संज्ञा करती है। रामचंद्र जी को सीता की रक्षा करना, ये मैथुन संज्ञा की लड़ाई है। कौरव और पांडवों की लड़ाई परिग्रह संज्ञा की लड़ाई है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई भय संज्ञा की है। ईरान कोई घुस नहीं रहा अमेरिका में लूटने के लिए, लेकिन भय है संज्ञा की समझ में। आहार, रोटी नहीं खाने को मिले तो रोटियों के लिए तुम्हारे आदिवासी इलाके में लूट पाट करे, वो रोटी की समस्या है। तो 4 संज्ञा लड़ती है, तुम नहीं लड़ते हो। और फिर से सुनना, पंचम गुण स्थान हो, छठा गुण स्थान हो, वहां पर भी वे नहीं भी चाहे तो संज्ञा काम करती है। तो अब डरो मत। हमें क्या लगता है, हमने बचपन से सुन रखा है बहुत गंदी बात है, व्यापार करना बहुत गंदी बात है, शादी करना बहुत गंदी बात। तो अब हमने उसे सुन के वो प्राइमरी वाले लेवल का उद्देश्य और उसे अपने सिर पर ले लिया और अब अपन परेशान। पंडित जी क्या बताएं, इतना पढ़ने के बाद भी परिणाम नहीं सुधरे, इतना करने के बाद भी परिणाम नहीं सुधरे। तो अब परिणाम सुधारने के लिए लोगों ने 2 रास्ते अपनाए, एक तो सच्चा और दूसरा उन्होंने बचने के लिए साधु बन जाओ। न दुकान जाएंगे, न जीएसटी चुराएंगे न फला करेंगे, न उसमें पाप लगेगा। तो फिर समझ लो आप, विचार करने से पाप का संबंध नहीं है, विचारों को आत्मा का मानने से पाप का संबंध है। समझ में आ गया कुछ? तो फिर पंडित जी हम विचार चाय जैसा करें, फिर प्रश्न बार बार आएगा, विचार चाय जैसा करें? तो फिर उत्तर सुनो, चाय जैसा विचार करने की शक्ति तुम में नहीं है। जिस गुणस्थान में खड़े हो, जितनी संज्ञाएं उतने विचार होते, तुम उनको जानते हो। अब तुम जान करके मिला देते हो, ये समुद्र बराबर पाप है, और जान करके भेद विज्ञान कर लो, समुद्र बराबर पाप खत्म हो गया। अहिंसा धर्म की जय है। ये अहिंसा नहीं समझ में आई, इसमें कुछ नहीं समझ में आती, नहीं इसमें क्या है कि अहिंसा
हम पानी छानते हैं, ये अहिंसा है। हम जीवों को नहीं मारते, जी अहिंसा है। हम रात्रि भोजन नहीं करते, अहिंसा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये तो इंद्रिय ज्ञान वाली अहिंसा है, ये तो कल्चर वाली अहिंसा है कि अजैन लोग कहेंगे तुम जैन हो, और वो अहिंसा अच्छी है। परंतु समुद्र बराबर पाप तो ये चल रहा है कि तू पराये काम को अपना काम कह रहा है, पराई हिंसा को अपनी हिंसा कह रहा है। फिर से बोलूं कुछ नहीं समझा, पूछ रहे, मुझे डर बहुत लग रहा है। बोलो भाई, 1 करोड़ आदमी का मर्डर करने से बड़ा पाप है कि मैं अपने को आत्मा नहीं जानता? लगता है बड़ा पाप। अब 1 करोड़ आदमियों को मारना कितना कठिन लगता है आपने को। यहाँ कह रहे करोड़ों आदमी मारना मत हो। हम तो चिंटी को नहीं मारते, जीव को नहीं मारते, घास को नहीं सताते, मतलब ये कह रहा हूँ। लेकिन हमारे हृदय में वो वाला पाप की अहिंसा तो बहुत बड़ी लगती है। लेकिन आत्मा, अब मैं आपको दृष्टांत देके समझाऊं, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। आप गलती से सिद्ध भगवान को थप्पड़ जड़ दो तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो आपको पता नहीं था कि सिद्ध भगवान है, गलतफहमी हो गई आपको, गलतफहमी, तो आपको कैसा लगेगा? गलती से सिद्ध भगवान, एक एग्जाम्पल है, आपको पता नहीं था कि सिद्ध भगवान है और आपने उनसे झाड़ू लगवा ली घर की, तो कैसा लगेगा? अरे बोलो। और इससे ज़्यादा खराब नहीं करता मैं। कल्पना करो जैसे ही पता, अरे उनकी तो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी से गलती से झाड़ू लगा दो, हम तो मालूम ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी, ऐसा होता क्या नहीं? फिर से सुनो, सिद्ध भगवान के समान ही है। आज नहीं तो कल जब आप सिद्धालय में हो गए और मोह ने हमसे झाड़ू लगवा ली, बर्तन मंजवा लिए, कपड़े करवा लिए, लड़ाई झगड़े करवा लिए, हवाई माध्यम से क्या क्या नहीं करवा लिया, और हमारी इतनी सी गलती थी कि करा कोई और रहा था और हम अपना मान बैठे, और उसकी सजा फिर हमने भोगी। जब मैंने हिंसा का कर्तापना माना तो नरक जाना पड़ा, मान का कर्तापना माना तो मनुष्य गति में आना पड़ा, लोभ का कर्तापना माना तो देव गति में जाना पड़ा, माया का कर्तापना माना तो त्रियंश में जाना पड़ा, और ये अनादिकाल की गड़बड़। अब अभी आज जो आपका प्रवचन सुन रहे हैं ना, ये आपको ये समझो कि अनंत जन्मों का पुण्य। ये बात कौन बताने वाला है? आत्मा, जितने आत्मा है वो यही नहीं जानते मैं आत्मा हूँ, और 4 कसाय और संज्ञाओं के जो गेम चल रहे हैं और जो मोह करा रहा है जी, उस काम को अपना काम मान रहा है, और यहीं से सारी गड़बड़ चल रही है। आज अपने लिए बड़ी खुशी की बात है कि असली बंदे ये है। देखो मैं फिर कहता हूँ, हरा भरा पेड़, उसे काटना बहुत भारी लगेगा आपको। कहाँ तक पत्ते तोड़े, जब तक यहाँ के पत्ते तोड़े तब तक यहाँ उग आए, ऐसे नहीं होता। अब नीचे जो जड़ है ना, जड़, यदि जड़ काट दी जाए तो दिखाई नहीं देगी किसी को, लेकिन आप समझ गए, जड़ कट गई तो पूरा पेड़ गया। ऐसे जड़ है आत्मा, और आत्मा को भूलना है मोह। यदि हम पर के कार्य को अपना कार्य मानेंगे, पर माने समझ गए 29 पार्टी। पंडित जी को बताओ, इतने खराब भाव हम कर रहे कि जान रहे? आप बोलो, क्यों आप लोग परिणाम सुधार सकते हो? नहीं, रियली बताओ, सुधार सकते हो? आज तक सुधारे आपने? कुछ कंट्रोल किए, कुछ हेर फेर किया कुछ? इसीलिए तो हम दुखी हैं कि पंडित जी इतना प्रवचन सुनते कि इन परिणामों का फल ऐसा होगा, इन क्रियाओं का फल ऐसा होगा, और फिर भी हमसे रुकता नहीं है। इससे कई बार हमको ये डिसीजन हो जाता है कि हमसे बड़ा पापी, क्योंकि वेद बेचारे जानते ही नहीं है तब कर रहे हैं, और हम तो है ना, ऐसे लगेगा ना। आपको पता है, जो लोग धर्म नहीं पढ़ते ना, वो लोग निश्चिंत होते हैं, करते वही हो काम, वही काम अपन भी करते हैं। अब हमें ये लगता है हमारे पढ़ने से फायदा क्या हुआ? बोलो भाई, हमारे इतने सुनने से फायदा क्या हुआ? पाप तो वही कर रहे, कोई फायदा समझ में आया? कुछ नहीं आ रहा ना समझ में, तो समुद्र बराबर पाप सूख गया। इतनी सी ट्रिक समझ में आ जाए तो। फिर कह रहा हूँ अंबानी वाला दृष्टांत, अंबानी कुछ नहीं करता, सब लोग काम करते हैं, लेकिन उनके काम की जिम्मेदारी किसने ली?
अंबानी ने, तो जेल कौन जाएगा? ऐसी भगवान आत्मा ज्ञान वाला है, उसने 29 पार्टियों की जिम्मेदारी जबरन ले ली, जबरन। ये नहीं दे रहे क्यों? ये कौन बैठी इधर? क्यों बैठी इधर? कौन बैठा? लेडीज की जेंट्स? लेडीज। अब मानना तो लेडीज मानो, नहीं मानना तो मत मानो, आत्मा मान लो। अब ये कोई मजबूर थोड़ी लेडीज मानने के लिए, ये अपनी को आत्मा मान ले सब। इससे क्या होगा? इससे ही समझ बराबर बाप सुन जाएगा। आत्मा को फिर से सोचो, इस आत्मा को अनादिकाल से इसने आलू खाया, इसे क्या मिला? इसने कमाया करोड़ों लाखों रुपए, जो कुछ किया, इसे क्या मिला? हर घर में झगड़ा चल रहा है, वो क्या कहलाता है वो, 1 करोड़ का सोना बड़ी बहू लेगी कि छोटी बहू, कौन को मिलना चाहिए? मिल भी गया किसी को 1 करोड़ का सोना, आत्मा को क्या मिला? अब ये कुछ निर्णय नहीं। यदि एक बार आत्मा को देख ले तो अब ऐसा दिखाई देगा। मैं दिखा के बताता हूँ। 1 करोड़ का सोना मिला, न देरानी को न जेठानी को, तिजोरी को। गलत कह रहे हैं? किसको मिला? तो तिजोरी में गया, बस दीवार के स्टफ की तिजोरी में गया या दीवार के क्या फर्क पड़ा? और आत्मा को जानने वाला 2 निर्णय कर सकता है। सोना मिला तो भी मुझे नहीं मिला, नंबर 1, मिलकर के भी नहीं मिला, और दूसरी बात, पुण्य प्रमाण सोना ही यहाँ मिला है, तिजोरी में भी पुण्य प्रमाण मिला है। ओहो, मेरे प्रमाण तो मिला ही नहीं। अरे आ जाए तो ठीक, 10-20 साल की कहानी है, उधर रहे चाहे इधर रहे। मैं सच कहता हूँ, संपत्ति के लिए सद्भाव नहीं खोएंगे, संपत्ति के लिए रिश्ते नहीं खराब करेंगे। अब ये आनंद हो गया, अब विश्व मैत्री हो गई, अब हमें पूरा परिवार में प्रेम होगा। सब लोग कहते प्रेम नहीं कर पा रहे, हम प्रेम नहीं कर पा रहे। प्रेम करने का मंत्र तो ये है, हम आत्मा देखें। हम मर करके नहीं हो जा सकते, लेकिन संपत्ति नहीं छोड़ सकते। और संपत्ति कमाल की बात है, आज तक किसी के साथ ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई, ऐसे ना साहित्य में, ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई। अपन नहीं, तुम देखना आजकल आते फोटो ऊपर से, क्या जमीन की ऊपर से फोटो दिखते हैं, सैटेलाइट फोटो, हाँ क्या होता है, ऊपर से सैटेलाइट फोटो होती है, ड्रोन है ना। अब तुम देखोगे वो जमीन वही हुई, खेतों के आड़े टेढ़े निशान है बस, और क्या दिखता है उसमें से? अब वो आड़े टेढ़े निशान भी मरी जा रहे जो वाओ। और कितने लोग मर गए, वो आड़ा टेढ़ा किसी का नहीं। तुम्हें मिल भी जाएगा ना आड़ा टेढ़ा निशान, तो तुम जी कहोगे यार थोड़ी ऐसी हो जाती, थोड़ी ऐसी हो जाती, थोड़ी इससे जमीन ले लेता, जो दे नहीं रहा, ये मौका का फायदा उठा रहा है, जो दे नहीं रहा है, लड़ के झगड़ के तुम मगज मारते रह गए, वो टेढ़ी की टेढ़ी रही हो। हाँ, अब हम अमर हो गए, अब हम अमर हो गए, हमने आत्मा को जाना, हमने बंद अधिकार पढ़ लिया। बंद अधिकार खोला था हमने, बंद पढ़ लिया। बंद अधिकार पढ़ने का फायदा है कि समुद्र बराबर पाप बंद ना हो। समुद्र समझ में आया? कोई समझ? जब ने आत्मा की सत्ता नहीं समझी तो सारी सत्ता की जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल दी, तो अब तो वो बंद होना ही, दुखी होना ही, और कोई रास्ता नहीं। क्यों? आईपीएल में कौन सी टीम अच्छी लगती है तुमको? सीएसके। तब तो तुम बहुत दुखी हुए हो इसमें। मैंने क्या कमाल है, क्या लेना देना सीएसके से, और क्या लेना मुंबई, और क्या लेना दिल्ली। लेकिन क्या कमाल है, जिन्हें दुखी होना होता है। सबसे आखिरी में कौन सी टीम रही इस बार? सबसे आखिरी आरसीबी। हाँ, कौन सी रही है? सबसे नीचे 10वें नंबर पे लखनऊ। अब बताओ, लखनऊ वाले कह रहे हैं हम कब लखनऊ में अपनापन नहीं करेंगे। क्यों? कोई लेना देना, नाम ही लखनऊ है, वहां नाम के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ जीते तो तुम्हें क्या मिलता, और हारे तो तुम्हें क्या गया। कितने लोग दुखी, कितने लोग
काय का दोगे? ये फोकट का। ऐसे ही जो आत्मा को भूलकर 29 पार्टी में से एक भी पार्टी को अपनापन देगा, उसको समुद्र बराबर पाप होने से कोई नहीं रोक पाएगा। समुद्र बराबर समझ में आया? कोई दृष्टांति देके समझाएंगे। आप अपने घर से बाहर निकल गए तो आप कितने घरों में भटकेंगे बता सकते हो? अपना घर भूल गए, अब कितनी जगह भटकोगे सो बता दो। ऐसे यहाँ पर एक आत्मा को जानते से ये फायदा हो गया, तुम्हारी भाषा में समझाए तो अब स्ट्रेस नहीं होगा। मैं तो आपको कोई तकलीफ हो तो लिखो, ये तो आप समझ गए हो, मैं लिखने को कहता हूँ। पंडित जी बहुत टेंशन है, 80 साल के हो गए लेकिन बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। तो हम तुम तो लिख लो ना, अपन 2 महीना और जिंदा रहेंगे बस। बंटवारा हो जाएगा तो छोड़ के मर जाएंगे, और नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? टेंशन तो मत करो। पंडित जी देखो, धर्म के स्थान पर धर्म, देखो कई लोग ऐसे बोलेंगे धर्म की जगह धर्म है। इसका क्या मतलब पता है? कसाय की जगह हम कसाय पूरी करेंगे। अरे कसाय के स्थान पे कसाय को भेने जान, क्या कह रहे हैं? कसाय को। तो फिर पंडित जी हम सुधरे क्या? अरे बहुत बड़ी बात हो गई। अभी हम आतंकवादियों के सरदार बने घूमते थे, और अब हम आतंकवादियों के ज्ञाता बन गए बस। पाप का अंतर समझ में आ गया कुछ? पाप का अंतर समझ में आ गया कुछ? बहुत बड़ा अंतर हो गया। अच्छा तो आत्मा खाता नहीं हो, खाते नहीं आए। अब देखो ये फिर मिक्सिंग हो रही है 29 की, 30 की फिर मिक्सिंग हो रही है। तुम खाते कहाँ हो? तुम माने कोई भूताविष्ट लड़का को मारा था कि भूत को मारा था? फिर से याद दिला रहा हूँ, क्रोध बुरा है कि मैं बुरा हूँ? खान पान बुरा है कि मैं बुरा हूँ? कपड़े बुरे हैं कि मैं बुरा हूँ? ऐसे सारी पार्टियों का भेद विज्ञान, इसका नाम भेद विज्ञान है। और इसमें अब हमें आना स्ट्रेस हो गया, खत्म। हाँ इतना सही काम था। भिन्न करना नहीं था, भिन्न तो थे ही, हम ही लपेट रहे थे उन्हें। हाँ देखो दृष्टांत दे रहे हो तो क्या करें। एक बस में 30 सवारी थी, 29 सो गई, एक जग रही थी। अब वो बोला देखो हम नहीं जगेंगे तो क्या हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ हमने देख लिया, ये सब तो सो ही गए थे, वो हमने देख लिया। तो फिर तुमने देख के क्या किया? क्यों क्या किया? देख के क्या कर लेते? 29 सवारी सो गई और तुम जग रहे थे, तो तुमने क्या किया? अरे ये तो ये कहो हम जग रहे थे तो 29 को बचा लिया। 29 बेचारी कुछ कह नहीं रही, इसलिए कह रहा मैं तो ऐसे ही 29 पार्टियां अजीब है और एक जीव है ज्ञान वाला। तो इसने अपने ज्ञान में झलकते हैं तो इसने मान लिया कि मैं कर रहा हूं। ठीक है तुम करता बन जाओ, फिर दुखी कौन होगा? हाँ भाई, ओए भैया क्या नाम तेरा? आरुषी, आरुष, आरुष। तो अगली बार तुम लखनऊ को पसंद करो, करोगे नहीं करोगे? क्यों? अब देखो हारने वाले को कोई साथ नहीं देता भाई लखनऊ को चीयर करोगे तो लखनऊ जीत जाएगी, तो चीयर करो उसे, लेटर भेजो, मैटर भेजो, बच्चों से बातें करो, सब मित्रों में मैं लखनऊ को पसंद करता हूँ। लेकिन नहीं करता कोई। ऐसे ही जो जीत जाता है उसका करता हर कोई मानने तैयार। अब कल के दिन आरसी भी फेल हो गई तो क्या करोगे? अब बोलो, बोलो भाई पहले चेन्नई जीत जाती थी अब हार गई, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बोलो आपको नहीं लगता होगा कि शायद एक आध दिन दुखी होते हैं, हर बॉल पे दुखी होते हैं। धोनी ने कुछ नहीं किया तो एक ही गेंद पे दुखी होते हैं। काय के लिए दुख हो रहा है? क्योंकि चेन्नई तुम्हारी है, उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। धोनी जीत जाएगा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अब इसको कहते हैं लेना एक ना देना दो। आत्मा को लेना एक ना देना दो। 29 पार्टियों के सरदार बने बैठे जबरदस्ती। और कमाल की बात है मन इसके अकॉर्डिंग चलता रहे। आपके ज्ञान और विवेक के अनुसार मन चलता है, वचन चलता है, काया चलती है, तो चलता क्या है? तो एक काम नहीं हो सकता कि धीरे से इतना सा काम कर लो, चलो ये 29 को अपने अनुसार चलने दो और मैं इनमें अकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं इनके कर्ता स्वामी नहीं मानूंगा। अब ये
इतनी सरल बात में समुद्र बराबर पाप चला गया, नुकसान का भी फायदा हुआ। बढ़िया रहा, आज का दोपहर का प्रोजेक्ट बढ़िया हो गया। समझ नहीं ऐसी बात है। मैं चाह करके भाषा नहीं बोल सकता, एक पार्टी भाषा है, मन है, वचन है, काया है, गुणस्थान है, मार्गस्थान है, बहुत सारे नाम है उसमें। अब नहीं जानते हो तो अभी भिन्न जान लो ना। देखो दृष्टांत ही दे सकती हो और तो क्या समझे। कई बार हमको ऐसा लगता है पंडित जी आप बहुत पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आपको वेद विज्ञान सरल है, हमें तो 29 के नाम भी नहीं मालूम है ना, ऐसा भी होता है ना। तो कई लोगों को लग रहा है 29 कौन से है। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ 29 समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है समझने की जरूरत? देखो राजनांदगांव तुम्हारे ही है ना, तुम्हारे ही है ना राजनांदगांव। तो ये जो बहुएं आई होंगी ना किसी नगर से, तो उनका भी राजनांदगांव। तो मैं इन सब से पूछ रहा हूँ, राजनांदगांव में कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ला हैं, कितने वार्ड हैं, कितने मकान हैं, कितने प्रकार की दुकानें हैं, यहाँ की फसल कौन कौन सी है, यहाँ की नदी क्या है, फला क्या है, जी क्या है, वो क्या है। हो सकता है ये 29 जानकारियाँ आपको नहीं है ना, ऐसे ही है ना, है किसी को 29 जानकारी? क्यों, कितने वार्ड हैं टोटल यहाँ? हाँ राजनांदगांव में टोटल वार्ड कितने? हमको वार्ड भी पता तो अभी इसे पता है कि मैं राजनांदगांव तो कंफर्म है कि नहीं। तो हमें गली मोहल्ला, हम क्या, चलो जिस गली में आप रहते हो, घर में रहते हो, उसके सामने की सड़क की चौड़ाई लंबाई क्या है नहीं मालूम, तो नहीं मालूम, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कंफर्म तो है ना। ऐसे ही 29 पार्टियों के नाम और डिटेल नहीं मालूम, एक डिटेल मालूम कि मैं सिद्ध के समान हूँ। आज के बाद बोरे बोरे सब हटो, अच्छा अच्छा मैं हूँ, बस कदम, इतना ही वेद विज्ञान कर लो और हो जाएगा काम। कितना बड़ा फायदा होगा, समुद्र बराबर हिंसा का त्याग। हिंसा नाम ले रहा हूँ 5 पापों की, समुद्र बराबर पाप छूट गया। गलतियां तो बहुत हो रही हैं, हिंसा आदि तो होंगी, 4 संज्ञाएं तो होंगी, वे तो तुम रोक नहीं पाओगे। यदि मैं कह दूं ना कि आप आज के बाद महिलाओं के बारे में विचार नहीं करना, और महिलाओं से कह दूं तो पुरुषों के बारे में विचार नहीं करना कि कौन सा हीरो अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, हीरो को पुतला समझो है ना। टीवी में देखते समय ये समझो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको कितने ही मना करूंगा तो भी आपको लगेगा हीरो है, अच्छा है, बुरा है। तो यदि मैं कहूँगा कि उनको देखना बंद कर दो तो दिक्कत है, लेकिन उनको भिन्न जानने में कोई दिक्कत नहीं। 29 पार्टियों की समस्या करने की जरूरत नहीं है। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करें। मैं जानता हूँ मेरी तरफ से तो मैं करुणा करके कह ही रहा हूँ, आप पकड़ जाओ तो आपका आनंद। देखो कई बार आपको ऐसा लगता है पंडित जी पढ़े लिखे अपन तो कुछ जानते नहीं, और बिना जाने धर्म और खराब परिणाम रोके बिना धर्म। क्यों, खराब मन वचन काय के साथ में धर्म हो सकता है? हो सकता है। अब कैसे वो गणित है अपन ने बता दिया आपको। कल्पना करो आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते, आपको केवल डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप कराया और रिपोर्ट देख के मुस्कुरा दिया, उसने उसमें 29 चीजें निकाली और एक एक की रिपोर्ट उसे पता है, पढ़ लेता फटाफट, और आखिरी में देख के बोला तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, कैंसर हार्ट अटैक कुछ भी नहीं है, केवल तुमने 2 दिन से पेट साफ नहीं हुआ तो गैस है, गैस चढ़ गई बस। अब मैं आपसे पूछता हूं तुम उसे सीखने जाओगी? उसने इसकी 21,000 रुपये ले लिए, मेडिकल चेकअप के चीज चेक कराओ, ईसीजी चेक कराओ, फला चेक कराओ, और एक एक महीने क्या क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आ रही, तो अपन फ्री में देंगे 21,000? बोलो, पढ़ेंगे सीखेंगे, डॉक्टर साहब इसका क्या मतलब? हमें कुछ सीखने की जरूरत, डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं, तो हमें 21,000 का घाटा भी घाटा, क्योंकि हम स्वस्थ निकले। ऐसे ही हमारा इतना जन्म बेकार चले गए, इतना सब कुछ बेकार चला गया, और कुछ बेकार नहीं गया। आज हमारी मेडिकल रिपोर्ट जी आ गई, समय साहब जी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, 30 की अलग अलग ईसीजी है,
और वहां गजब की बात है, जो मैं हूं वो एकदम बढ़िया है। मैं एकदम कैसा हूं? सिद्ध के। अब मेहनत करना तो मजे, देखो मजे लेना। तो अपन आज पत्नी से एक आध घंटा बात करो, एक आध घंटा नहीं, 1 मिनट करो। एक तू सिद्ध के समान है और मैं भी सिद्ध के समान है। बाकी जो 29 भाव है ना, उनकी झगड़े अभी चलते रहेंगे। 29 पार्टियां शांत थोड़ी बैठ जाएंगी। आपने देखा वो कौन, बंगाल की वो तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी, हाँ टीएमसी, अब बेचारी हार गई 15 साल बाद। अब देखो सब साथ छोड़ रहे उसके बेचारे, सांसद, राज्यसभा सांसद, फला ये वो विधायक, सभी साथ छोड़ रहे। ऐसा ही है, ऐसे ही एकदम नहीं छोड़ते सब, लड़ झगड़ के दीदी छूटेंगे। सबसे पहले तो उसने भिन्न देखा ना, इसलिए वो छूटते चले जा रहे। ऐसे ही हम आत्मा को आत्मा जानेंगे और उस चीज़ को भिन्न जानेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी उथल पुथल तो होगी, लेकिन एक दिन जीत अपनी ही है। जीत का मतलब समझ में आ गया? समुद्र पाप केवल इतने से हो रहा था कि हम बेफिजूल में नहीं है मालूम, तो भी चलते चलते बोलो भाई, कोई महिला अच्छा भजन गाती है तो वो भजन अच्छा गाने के बाद खुश होती है कि दुखी होती है? उत्तर तो बड़ा सरल है, बच्चों के लिए तो सरल है, हम तो बड़ों से पूछ रहे। भजन अच्छे से गाया तो खुश होती है कि दुखी होती है? अब वो भजन के कर्ता मानने वाले को ताली कम पड़े तो भी आफत। उसी समय जज इधर उधर देख रहे थे तो उसी समय गुस्सा आ रही, गाते गाते भी देखो जानबूझ के इनकी बहू गाएगी ना, इसलिए हमारी सुनी नहीं रही। पार्शलिटी करना मैंने आप अच्छे भजन के कर्ता बने और आपको कितना गुस्सा आया। जैन दर्शन में गजब बात लिखी है, जो जीव द्वेष करता है ना वो दुखी होता है, ये सबको समझ में आता है। लेकिन जो जीव राग करता है ना वो अनंत द्वेष करता है, ये नहीं समझ में आता। जब तुम राग करते हो ना, अच्छा मानते हो, वाणी का कर्ता, अब आप देखो कितनी गुस्सा आएगी, आप कितनी गुस्सा आ रही है। अच्छा तुम गा के बताओ, हमने कितनी मेहनत की है, 25 साल सारे गामा पा करके मर गए, और तुम उसको एक ही चीज ही गुस्सा आ रही है, बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे जिस में आप कर्ता मानोगे, भले तुम खुश हो रहे हो ऊपर से, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम अंदर से समुद्र बराबर बंद हो रहा है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।